रहस्य जिसे वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ पाए, उनके लिए भी अनसुलझा रहस्य है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। कहा जाता है मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी हवाई जहाज नहीं चढ़ उड़ता है। इसके अलावा जिस दिशा में हवा चलती है, पुरी का मंदिर का झंडा उसके विपरीत दिशा में उल्टा फहरता है। कहा जाता है कि गरुड़ पक्षी, जिन्हें पक्षियों का राजा माना गया है, वह खुद भगवान की देखरेख करते हैं। जगन्नाथपुरी की खासियत क्या है? यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव इतना प्रसिद्ध है कि मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को खुद निकलते हैं। भक्तों को इनके पास नहीं आना पड़ता। इस दिन खुद भक्तों को दर्शन देते हैं। पूरी जगन्नाथ के पीछे की कहानी। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। इसके बाद जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी प्रिय बहन सुभद्रा को लेकर रथ पर बैठकर नगर घूमने के लिए गए। जिसके बाद वो मौसी के घर गुडूची भी गए और 7 दिन तक अपनी मौसी के यहाँ रुके। तभी से ये रथ यात्रा निकलने की परंपरा चली आ रही है। दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई कभी नहीं बनती है। एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। आमतौर पर दिन में चलने वाली हवाएं भी समुद्र से धरती की तरफ चलती हैं और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, जो उल्टा होता है। अब मन में विचार आता है, भगवान जगन्नाथ की पत्नी कौन है? पुरी में देवी महालक्ष्मी भगवान जगन्नाथ की शाश्वत पत्नी हैं, जिन्हें यहाँ भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप में पूजा जाता है। उनके मंदिर के नाम से लेकर उनके पवित्र निवास स्थान नीलाचल तक हर जगह श्री शब्द जुड़ा हुआ है, जो जगन्नाथ महाप्रभु के साथ देवी महालक्ष्मी के शाश्वत बंधन जैसा है। माना जाता है भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह वहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्मा के रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे व्रत में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत काल में वन पर्व में मिलता है। जगन्नाथ मंदिर की कहानी क्या है? हमारे मन में ज़रूर विचार आता है। जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल में क्या होता है? जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को हर 12 साल में बदल दिया जाता है। मूर्तियों को बदलने की इस परंपरा को नवकलेवर कहा जाता है। नवकलेवर का अर्थ होता है नया शरीर। इसके अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्ति को बदलकर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। पूरी जगन्नाथ धाम में कुल 22 सीढ़ियाँ हैं, जिन्हें वैसी पहाचा भी कहते हैं, और ये सभी सीढ़ियाँ मानव जीवन की 22 कमजोरियों का प्रतीक कही जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये 22 सीढ़ियाँ काफ़ी रहस्यमयी हैं और इन सभी के नाम हैं, और यह भी मान्यता है कि यहाँ से गुजरते वक्त भक्तों को तीसरी सीढ़ी का खास ख्याल रखना होता है। क्या है जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी का रहस्य? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माने तो जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश द्वार तक जाते समय 3 सीढ़ियाँ पड़ती हैं और तीसरी सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है, और इस सीढ़ी पर यदि कोई पैर रखता है तो ऐसा माना जाता है उसे यमलोक जाना पड़ता है। मंदिर की 13 रहस्यमय बातें। यह मंदिर 214 फुट ऊंचा है। दूसरा, पुरी के इस मंदिर में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर रखे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव आपके सामने ही दिखेगा। मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से ज़मीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी की हवा इसके उल्टी चलती है। मुख्य
बद की छाया दिन में किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा की कभी भी व्यर्थ नहीं जाती और लाखों भक्तों को आप खिला सकते हैं। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष वाला ऊपर वाला बर्तन की सामग्री सबसे पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ की पकती है। मंदिर के सिंह द्वार में पहला प्रवेश करने पर मंदिर के अंदर से आप सागर निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। मंदिर की एक कदम को पार करने पर आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। मंदिर का क्षेत्रफल 4 लाख वर्ग फुट में है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़ाकर बदल दिया जाता है। आप कभी भी पक्षी या विमान को मंदिर के ऊपर उड़ते हुए नहीं देख पाएंगे। विशाल रसोई घर में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद का निर्माण करने हेतु 500 रसोइये और उनके 300 सहायक सहयोगी एक साथ काम करते हैं। सारा खाना मिट्टी के बर्तनों में ही पकाया जाता है। यही इस मंदिर की विशेषताएं जिसने सबको आश्चर्य में डाला हुआ है। विज्ञान भी इसके आगे नतमस्तक है। सबसे बड़ी मान्यता यह है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने जब शरीर का त्याग किया तो शरीर त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तब शरीर के एक हिस्से को छोड़कर सारा हिस्सा पंच तत्व में विलीन हो गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस समय धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। और जब उसको बदला जाता है, पुजारी लोग जब आंख बंद करके उसको बदलते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि हाथ में कुछ उनके हिल रहा है, हृदय की तरह धड़क रहा है। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर से जुड़ी, भगवान जगन्नाथ से जुड़ी यह रोचक बातें आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।